ऐसा लगता है कि चौहान ने फिर चढ़ाई कर दिया है। हाँ बहू, मुझे भी लगा। लेकिन मैम, सासू जी चढ़ी जाया है और फिर पिथौराया है। जो फाटक खुल जाए तो बड़ा गजब हो जाए। फाटक खुल गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे बचेंगे, कहाँ जाएंगे? आपने तो प्रण किया था कि जब तक जेठ जी आएंगे नहीं तब तक ये फाटक खुलेगा नहीं। हाँ माँ, ये तो हाथ उन्हीं की लगने शक्ति से फाटक बंद है, खुलेगा। देखा जाएगा। ठीक है, आते होंगे तो आते ही होंगे बहू। ठीक है माँ। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए भैया? और भैया कुछ बात करो, भैया कुछ बात करो, जिससे मिटे पिया के सुनिए दुनिया हमारी हो जिसे मलखा पृथ्वी
भूखे पृथ्वी के बुझाता और प्यास इस कृपा तुमने जिस गढ़ पे चढ़ाई और आए देवर बलवान तूने जिस गढ़ पे चढ़ाई आए देवर बलवान की और साथ में ममपत लड़े और परवान की अब कई दिनों से नाशपति सिरसा में बिगड़े पड़ी और फिर भी मेरे सामने करते हो बातें शान की देवर जी। हाय भैया तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए भैया। और है इसी बात का गम मुझे मरते दम है इसी बात का गम मुझे मरते दम और भात मलके की सूरत निहारी नहीं और इसका बदला न जब तक पिथौरा से लूं इसका बदला न जब तक पिथौरा से लूं ये ठंड होगी छाती हमारी नहीं इसका बदला न जब तक पिथौरा रण पिठोरा सजा के अकेले किए पास भ्राताओं के ना ये भेजी खबर और नैन बंद कर सुख नींद तुम सो रहे नैन बंद कर सुख नींद तुम सो रहे भाई देवर उठो कर पृथ्वी से समझ बोलो बोलो देवर आंख खोलो देवर तुमसे मिलने को भ्राता तुम्हारे खड़े निठुराई धारो जिगर नहीं इस तरह धारो जिगर इस तरह रात को देख कर रहे बेटा उधर और प्राण निकले मेरे लाल के जिस घड़ी प्राण निकले मेरे लाल के जिस घड़ी और बेटा उधर तेरी याद उसने करी बेटा जिस वक्त मेरे लाल के प्राण निकले हैं तुम दोनों भाई को बहुत याद किया बेटा माँ और जिसके बल पर ये किया दुश्मनों से समर जिसके बल पर
ये लाश को देख कर फट रहा है जिगर, लाश को देख। अश्क धारा बहावो न बेकार में, अश्क धारा बहावो न बेकार में, कोई रहता ना ये संसार में। अब कहाँ वो सिलसिला का शेर है, और जिसके लिए तुम रो रहे वो मिट्टी का ढेर है, हाथ मारो मेरी ये गुप्तार में। भैया, अरे आप लोग बेकार में रो रहे हैं, संसार में कोई अमर होके नहीं आया। भैया अब ऐसी बातें मत करो भैया, और जान दे दूंगा मैं, जान दे दूंगा मैं अपना दबा करके गला, और साथ में मलकान भैया के मुझे देना जला। हाय रहा सिर समा कौन तेरे, मेरे भैया मलखान इस दुनिया में नहीं है तो ये उदाल संसार में रह के क्या करेगा अकेला। ठीक है, जहां पे मेरा भैया मलखान गया है ये उदल भी वहीं चला जाएगा। भैया मलखान तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन तेरे पीछे ये उदल भी आ रहा है। भैया एक और दो और कर दे अब घात ये, और बुज़दिल कायल को करते हैं अब घात ये, और बुज़दिल कायल को, और मरते पूरों की तरह, और कभी नहीं रसूल। भैया आप लोग अपना जान मत दीजिए, मैं अभी अपना तन तज करके भैया और को जाता हूँ, और मलखान को ला करके और पूरे परिवार से दो दो बातें जरूर करवाऊंगा। भैया और मलखान भ्रात बिन ये सुनी दुनिया सारी, और अब तो ये दादाजी इच्छा है यही, एक बार भैया मलखान से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। अरे भैया घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ सुरपुर को, और मलखान को ला करके और पूरे परिवार से दो दो बातें मैं जरूर करवाऊंगा। भैया अमर लोग जाएंगे। हाँ भैया, अमर तब लोग बल जा रहे हैं, से इसी युवक वक्त बल जा से रहे प्राण त्याग के हैं। हाँ जाइए भैया, और भैया मलखान को लेकर के ही वापस अरे आना। साथ में लेकर आएंगे भैया। जाइए भैया। भैया मलखान, भैया, अरे भैया मलखान तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे। अरे भैया, लेकिन भैया आप यहाँ और मेरे दादा अमर लोक के दरमियान, और मेरे दादा अमर लोक के दरमियान, और किस लिए कैसे हो आप आए यहाँ। भैया और हाल करते बयां, हाल करते बयां,
का कारण यह है कि तुम्हारे बिना पूरे परिवार सब व्याकुल हैं। उदल तो अपने गले पर कृपान खींच कर रखा था कि मैं मर जाऊंगा, और उसको पूरे परिवार को समझा बुझा करके आया हूं कि मैं जा रहा हूं, और भैया मलखान को ला करके और पूरे परिवार से दो दो बातें करवाऊंगा भैया। आप ही नादान बन रहे हो भैया। जो इस श्लोक में आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता है। भैया मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? भैया ये तो बात है कि जो यहाँ से वापस नहीं जाता है, लेकिन भैया परिवार लोगों से क्या बताऊंगा अगर नहीं जाएंगे आप। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आप विष्णु भगवान से अरदास कीजिए। अगर वो कहेंगे तो मैं आपके साथ कुछ पहर के लिए चल सकता हूँ। विष्णु भगवान के जी हाँ, आओ। और करुणा सिंधु करुणा यतन और दीन बंधु दाता। करुणा सिंधु करुणा यतन और दीन बंधु दाता। और मैं जब आप जनार्दन और सुनिए मेरी पुकार। और महाराज और मेरी विनती सुन लीजिए, और कुछ पहर के लिए मलके को साथ भेज दीजिए। महाराज आपके श्लोक में आने का कारण है कि भाई मलखान के बिना पूरे परिवार सब व्याकुल हैं। मैं समझा बुझा करके आया हूं कि मैं जा रहा हूं, और मलखान को ला करके और पूरे परिवार से दो तो बातें जरूर करवाऊंगा। अरे भक्तराज, ज्ञानी होकर अज्ञानपना दिखलाता है, ज्ञानी होकर अज्ञानपना दिखलाता है। जो इस लोक में आ जाता है वापस नहीं जाता है। बलवान मेरे कहने पर देव जरा तुम ध्यान, जा नहीं सकता यहाँ से है कभी मलखान। भक्तराज ये अमर लोक है, जो यहाँ आ जाता है यहाँ से वापस नहीं जाता है। लेकिन महाराज और क्या कह कर मैं उदल को समझाऊंगा, और बिना मलखे के लिए वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं यहाँ से वापस बिना मलखान को साथ में लिए मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ में नहीं भेजेंगे तो मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। एक और दो और ठहर जाओ, ठहर जाओ भक्तराज, आप अपनी मत जान दीजिए। अभी तो तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। मत बहास की आंखों से कर अपनी साथ जिगर तुम। मलखे को देता हूं तुझको एक पहर को, ध्यान हमारी बात पर देव जरा बलवान की विनती मंजूर करो नगर प्रस्थान। मलखान को एक पहर के लिए तुम्हारे साथ भेज रहा हूं, लेकिन ये भेद कहीं चौहान को नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो भक्तराज तुम्हारी विनती मंजूर किया है, तुम मलखान को ले जा सकते हो। बेटा इंदल, अभी भैया आल्हा अमर लोक से नहीं आए,
इतना समय लग गया। आगे भैया, लेकिन भैया मलखान की महिलाएं साथ में बस आगे चौहान को चाटना चाहिए। चौहान को जाग निकली जरूरत न अभिमान की। किधर है किधर किधर है किधर और फौज फौज बिछोड़ा उस चौहान आज मेरा हाथों से चला। अरे अरे उदल, अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? और बतलाओ उदल, तू आया यहाँ किस लिए? बोरती नाव तूने मेरी शान में दाग देगा हमारा ये इंदल तुम्हारा, और छूने पाए तो ना लाश मलखान की। अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए? उस टाइम नहीं आता, आज क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर? भैया, और इसमें भैया नहीं कुछ हमारी खता। आया था फौज ने जब ठिठोरा इधर, लेते मुझको बुला ये जंग के वास्ते, भेज करके खबर भेज करके खबर। मलखान मैं तो और ये निर्दोष हूँ, इसलिए ना करो मुझ पे। पृथ्वीराज चौहान से भैया जब आपका घोर संग्राम छिड़ा था, अगर एक पत्र एक दूत का नौज भेज देते और वो पत्र पाकर समाचार पाकर अगर मैं ना आता तो इसमें मेरी खता थी भैया। ठीक कह रहे हो भैया, मैं निर्दोष भैया। भैया और है असल में नऊदल तुम्हारी खता, और जब छिड़ा था पिथौरा से मेरा समर, जान कर पासूदल ना तेरा सुना, और किसी के जरिए भेजी ना तनवज खबर। आपकी कोई खता नहीं है। जब पृथ्वीराज से मारो समर छिड़ा था, जो तो मैं जानकर आपके पास कोई खबर नहीं भेजा था भैया। और यह गले से हमारा तू लग जा अभी, और ना करे चश्म तर ना करे चश्म तर, एक पहर के लिए सिर्फ आया यहाँ, और एक पहर से न चाहता मैं सकता। एक पहर के लिए आए हो? हाँ भैया। एक पहर से ज्यादा भैया आप टिक नहीं पाओ यहाँ पे। जी हाँ। ये क्या कह रहे हो भैया? लेकिन आप शत्रु के हाथ से पराजित हो गए। हाँ भैया। माता दुर्गा ने आपको अजर और अमर कर दिया था। जी हाँ भैया। और जग जनन दुर्गा माता ने प्रार्थना करे था अजय कर दिया तुमको मुझको खबर, फिर गए कैसे मारे और ये रण क्षेत्र में कीजिएगा जिक्र कीजिएगा जिक्र। माता भगवती के वरदान स्वरूप आपका शरीर वज्र के समान था, इस्पात के समान कठोर था। अस्त्र शस्त्र दुश्मनों के भेद नहीं पाते थे आपके शरीर में। मारो की लड़ाई में करेंगे ने अस्त्र मारा था, उसका अस्त्र कुंठित होकर के धरन पे गिर गया था।
लेकिन उस पृथ्वीराज चौहान से आप पराजित हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा भैया। भैया सुनो, मैं कैसे पराजित हुआ भैया। और भगवती ने तो मुझको अजय बल दिया, इसमें कहना न उतर न तेरे कसर। मारा धोखे से बरी न रणभूमि में, और न किया पीरताई से उसने समर। उसने वीरताई से समर नहीं किया, धोखे से मारा। जंग मैदान को खुदवा कर उसमें सांग गड़वा दिया था और उसमें जहर लगवा दिया था। भैया मैं लड़ते लड़ते अपनी घोड़ी कबूतरी से जाकर उसी भक्सी में गिरा और मेरे पैर में सांग लग गया। भैया मेरे पैर का पता फट गया। उसने धोखे से मुझे मारा है भैया। भैया भैया हम लोगों की गैर मौजूदगी में उसने आपके साथ इतना बड़ा छल किया। जी हाँ। और आपको छल से मारा। हाँ भैया भैया आपकी ये बातें मुझसे सुनी नहीं जाती भैया। भैया मलखान ये सुन सुन के बातें करी, हाय होता जिगर तो न मेरे सबर। अब न जाने मैं दूंगा ये यहाँ से तुम्हें, चाहे हो जाए दुनिया इधर की उधर। से आपको नहीं जाने दूंगा, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए। नहीं भैया ये कभी नहीं हो सकता है। भैया घबराओ नहीं, मैं इस वक्त जा रहा हूँ और पातालपुरी को, और वहाँ से अमृत ला करके और भैया को पिला दिया जाएगा। ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। पाताल लोक से? हाँ जाइए भैया, तुरंत जाइए। नहीं भैया मत कहो दादा मुझको जिलाने के लिए, मत कहो दादा मुझको जिलाने के लिए, और मत जाओ दादा तुम अमृत लाने के लिए। एक पहर के लिए सिर्फ आया हूँ, एक पहर से ज्यादा यहाँ पर मैं रुक सकता नहीं भैया। आप भगवान ने क्या कहा था कि सिर्फ एक पहर के लिए आया। भैया आप मुझे जिलाने के मत नाम लीजिए। देवर जी और जाने वाले हैं चाचा तुम्हारे ललन, जाने वाले हैं चाचा और तुम्हारे ललन। छूले इनके चरण, छूले इनके चरण। ये गए अब दोबारा लौट कर फिर न आएंगे, कर लो इनके दर्शन फिर न दर्शन पाएंगे। और मेरे प्यारे ललन, मेरे प्यारे ललन। चाचा जी और मेरे प्यारे चाचा, मेरे प्यारे चाचा, मेरे प्यारे चाचा और मेरे प्यारे चाचा, और साथ में भी चलूंगा तुम्हारे चाचा। जाते जाते रह के बेटा कुछ तो सिखला दीजिए, गोद में बैठाई करे और कुछ तो प्यार कीजिए। और मानो मानो बचन मेरे प्यारे चाचा। छोड़ लोटा मुझे अब चलो कि फिर एकदम सही हमारी याद
जाऊंगा बे। और या लग जा गले बेटा मलखान और मेरी जननी न रो रो के कर चश्मे करे, और मेरी जननी न रो रो के कर चश्मे करे, और हो के मलखे मारो रही इस कदर। माँ बासु मत बहाइए माँ। भैया आप तो जा रहे हो, लेकिन आपके जंग में मैं शामिल नहीं हुआ, इसलिए बहुत बड़ा घोर पाप लगा है मुझे। इसलिए भैया सुनो हमारी बात को। हाँ कहो। और शेर सिरसा के पांव के सूर, ये शेर सिरसा के पांव के सूर, और माफ कर दीजिए मेरा कसूर कि हुआ ना शामिल जंग में, रहा हूं मैं पछताए, और ये कलंक माथे लगा और मेरे मल्हारे राय, और सूर होके कहलाया क्रूर, माफ कर दीजिए मेरा। और मिल लो भुजा पसार के ए भैया मलखान, और करता हूं प्रण हाथ में लेकर के कृपान, और कहा जो कुछ वो करूं जरूर, और माफ कर दीजिए भैया। मैं तो जा रहूंगा नहीं, लेकिन कुछ काम बाकी रह गया है भैया, वो आपको करना होगा। और भैया हमारा हुक्म क्या है? और हुक्म है मेरा यही तो जरूर, और पृथ्वी को हरा और मार कर चूर। और सौंपू तेरे गोद में ये कुंवर बहारन राय, और कजमा दिल को भैया अब देना सती कराए, और निभाना राजपूती दस्तूर, और पृथ्वी को हरा मार कर चूर। और करना तो हर सुदर्शन और ब्याह कुमार का जाए, और करना ब्रह्मानंद का और भैया लेना करवाए, और वीरता दिखलाना भरपूर, और पृथ्वी को हरा मार कर आपके जिम्मे अपने बेटे बहरन को सौंप रहा हूँ, इसका देखभाल करना। और जो ताहर की लड़की त्रिवेणी है उसके साथ में हमारे बेटे बहरन की शादी करवा देना, और भैया ब्रह्मानंद का गौना करवा लेना, नहीं तो अपने खानदान में दाग लग जाएगा कि मलखान नहीं है, गौना नहीं ले जा पाए। भैया इतना काम आपको करना होगा। चिंता मत करो भैया, जो जो काम आप बताए हो उससे पूरा होगा। लेकिन भैया भैया आप हमें छोड़ के मत जाइए। नहीं भैया, हमारा टाइम पूरा हो गया भैया।